students of class 7. Today I am going to explain remaining part of chapter 5. Important challenges, महत्वपूर्ण चुनौतियाँ. When हुमायूं became emperor, जब हुमायूं सम्राट बना, many difficulties were already waiting for him. बहुत सी कठिनाइयाँ पहले से ही उसकी प्रतीक्षा में थी. First, the kingdom was still without a proper system of administration. सर्वप्रथम राज्य में शासन व्यवस्था उचित ढंग से नहीं चल रही थी. Second, Humayun's brothers were dissatisfied with the territory that they had been given. दूसरी बात कि हुमायूं के भाइयों को जो प्रदेश दिए गए थे उससे वे संतुष्ट नहीं थे, नाराज थे. Third, the kingdom was under threat from all sides. तीसरी बात कि राज्य जो है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीयों राज्यों से धमकियां मिलती थी, आक्रमण होने की संभावना थी. द राजपूत बहादुर शाह, द रूलर ऑफ गुजरात एंड द अफगान्स वेयर प्रिपेयरिंग टू फाइट हुमायूं. राजपूत शासक बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे और अफगान हुमायूं से लड़ने के लिए तैयार थे, युद्ध करने के लिए तैयारियां भी कर रहे थे. शेर शाह द अफगान किंग हैड एस्टेब्लिश्ड ए पावरफुल किंगडम इन ईस्टर्न इंडिया. शेर शाह जो अफगान शासक थे पूर्वोत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर चुके थे. एंड वांटेड टू एक्सपेंड इट टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया, और उत्तर भारत में अपना वो साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे. इम्पॉर्टेंट बैटल्स, महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ. इन 1532 हुमायूं एंड शेर शाह मेट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. 1532 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह पहली बार रण क्षेत्र में मिले. हुमायूं वन एंड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चुनार. हुमायूं की विजय हुई और उसने चुनार के किले पर अपना अधिकार कर लिया. इन 1534 हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह एंड कैप्चर्ड गुजरात एंड मालवा. 1534 ईस्वी में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया और गुजरात और मालवा पर अपना अधिकार कर लिया. हाउएवर, हुमायूं डिड नॉट हैव टाइम टू बिल्ड अपॉन हिज विक्ट्रीज. हुमायूं के पास इतना समय नहीं था कि वह अपनी विजय उत्सवों को वो अपना मनाए. शेर शाह रीग्रुप्ड एंड डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539. शेर शाह ने अपने खोए हुए शक्तियों को संगठित करके हुमायूं को चौसा के मैदान में जिसकी लड़ाई 1539 ईस्वी में हुई उसने परास्त किया. एंड कनौज इन 1540, और कनौज को 1540 ईस्वी में अपने कब्जे में ले लिया. ही चेज्ड हुमायूं आउट ऑफ हिज ओन किंगडम. उसने हुमायूं को अपने राज्य से बाहर कर दिया, अपने राज्य से बाहर तक उसका पीछा करते गए. हुमायूं एस्केप्ड टू पर्शिया एंड स्पेंड द नेक्स्ट 15 years इन एग्जाइल. हुमायूं जान बचा करके पर्शिया भाग गया और अपने अगले 15 वर्षों तक निर्वासन के रूप में वह अपना समय व्यतीत करता रहा. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दरमियान, द सूर एम्पायर अंडर शेर शाह रिगेन्ड सुप्रीम इन इंडिया. इस समय के अंतराल में शेर शाह के नेतृत्व में भारत में सर्वोच्च शासन की प्रक्रिया शुरू हो गई. इन 1555 ईस्वी में हुमायूं रिटर्न टू इंडिया. हुमायूं भारत लौटा. शेर शाह है डेड. शेर शाह मर चुका था.
एंड द सुर एम्पायर हैड बिकम वीक, और सुर साम्राज्य जो है बहुत कमज़ोर हो गया। हुमायूं फॉट एंड रिकैप्चर्ड द टेरिटोरीज ही हैड लॉस्ट, हुमायूं ने युद्ध किया और अपने खोए हुए क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया। बिकमिंग द मुगल रूलर वंस अगेन, और इस प्रकार से पुनः एक बार वह मुगल शासक बन गया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, शीघ्र ही बाद में, he fell from the steps of his library in शेरमंडल in पुराना किला, पुराना किला की पुस्तकालय की सीढ़ियों से वह गिर गया। एंड died a few days later, और कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। He was succeeded by his son अकबर, उसका उत्तराधिकारी बेटा अकबर हुआ। द सूर एम्पायर 1540 to 1555, the Sur dynasty was founded by शेर शाह सूरी himself, सुर राजवंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने स्वयं किया था। But he was the first and last important ruler of this dynasty, लेकिन वह इस राजवंश का सबसे प्रथम और अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसके पश्चात हम लोग शेष भाग को अगले चरण में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।